हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की कविता है ओड ऑन सॉलिट्यूड और यह एक लिरिकल पोएम है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांतावास, तो इसे लोनलीनेस के अर्थ में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि लोनलीनेस अगर अलग चीज़ है जिसमें व्यक्ति अगर चाह के भी जो है अकेला उसे रहना पड़ रहा है तो वो हुआ अकेलापन। लेकिन उस स्थिति में जब व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अकेला रह रहा है तो उस अर्थ में समझा जा सकता है कि वो एकांतावास। तो इसके जो पॉइंट है यानी कि अलेक्जेंडर पोप, तो इसमें उन्होंने एक सिंपल और एक शांत जीवन का जिक्र किए हैं। थोड़ा आश्चर्य का बात यह है कि इस कविता को वो तब रचे थे जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तो इतने कम उम्र में इस माइंडसेट के साथ कविता को लिखना थोड़ा सरप्राइजिंग है। ओड ऑन सॉलिट्यूड में पोएट ने एक सुखी आदमी के बारे में बात की है। पोएट ने इस कविता में जीवन की जो वास्तविक खुशी है इसका चर्चा की है। एक आदमी वास्तविक रूप से तभी सुखी रह सकता है यदि वह पूरे कंटेंटमेंट के साथ, पूरे संतुष्टि के साथ और बड़े ही सिंप्लिसिटी, बड़े ही सहजता के साथ अपने जीवन को वो व्यतीत करता है। उसको अपने पूर्वज से जो भी चीज़ें प्राप्त हुआ है उससे वो बिल्कुल संतुष्ट है और साथ ही उसके ही अपने फील्ड से, अपने खेतों से उसे अनाज प्राप्त होता है। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। सुखी आदमी वो है जिसकी इच्छा और चिंता अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, उसके थोड़े से पैतृक जमीन में सीमित है। कंटेंट टू ब्रीथ, संतुष्ट है सांस लेकर हिज नेटिव एयर, अपने जन्मभूमि के हवा को, इन हिज ऑन ग्राउंड, अपने ही ज़मीन पर वहाँ के हवा को सांस लेकर वह संतुष्ट है। हुज हर्ड्स विथ मिल्क, उसे अपने ही पशु से उसे दूध मिलता है। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, और उसके अपने ही खेतों से उसे अनाज की प्राप्ति होता है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, और उसके जो पशु हैं, पशु के जो झुंड हैं उसे वस्त्र प्रदान करते हैं। हुज ट्रीज, और उसके ही जो पेड़ हैं समर के समय में यानी कि गर्मियों के दिनों में उसे छाया देता हो, और विंटर के समय जो है जलावन की लकड़ी। पोइट ने आगे कहा है कि ब्लेस्ड, सुखी आदमी तो वो है हु कैन अनकॉन्शनली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, जो बेपरवाही से, बिना कोई टेंशन लिए हुए कि घंटे, दिन, यहाँ तक कि साल ऐसे ही गुजार देते हैं, उसे कोई चिंता नहीं है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है। पीस ऑफ माइंड, और मानसिक रूप से वह बिल्कुल शांत है। क्वाइट बाय डे, यानी कि वह दिन भी बड़ा ही शांति से वो स्पेंड करता है, बिताता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है साउंड स्लीप बाय नाइट, साउंड स्लीप, गहरी नींद लेता है रात के समय। स्टडी भी करता है, वो अध्ययन भी करता है, ईज भी करता है, आराम भी करता है। टुगेदर मिक्स्ड, यदि सबको मिला दिया जाए तो स्वीट रिक्रिएशन, एक मधुर मनोरंजन तैयार होता है उसके लिए, एक रिक्रिएशन है, एक इन्जॉयमेंट है उसके लिए। एंड इनोसेंस, यहाँ पे जो इनोसेंस यानी कि भोलापन, बड़े ही भोलापन के साथ वो अपने लाइफ को बिताता है। उसको शहरी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बड़े ही सहजता के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो मेडिटेशन भी करता है, ध्यान भी करता है। विच मोस्ट डज प्लीज, यानी कि ये क्या करता है तो ये अधिकांश लोगों को खुश कर देता है। पोइट ने आखिरी में अपने बारे में बात की है कि 10 इस तरह से लेट मी लीव, मुझे रहने दो, अनसीन, अदृश्य, यानी कि मुझे कोई देखे नहीं, मुझे अनदेखा रहने दो, अननोन मतलब अज्ञात, मुझे लोग जाने नहीं। तो यहाँ पे पोइट जो है बिल्कुल ही नेम फेम को नकारे हैं और वो कहते हैं कि मैं अनसीन रहना चाहता हूँ, अज्ञात रहना चाहता हूँ। 10 इस तरह से अनलेमेंटेड, बिना विलाप किए हुए, बिना रोए धोए, अनलेमेंटेड, लेट मी डाई, मुझे मरने दो। और मरने के पश्चात जो है ये भी वो विश करते हैं कि स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, कि मैं इस संसार से गुजर जाऊँ, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, और गुजरने के बाद मेरे कब्र के ऊपर एक पत्थर भी नहीं रखा जाना चाहिए ये बताने के लिए कि मैं कहाँ स्थित हूँ, यानी कि मैं कहाँ दफन हूँ, ताकि लोग जो है विलाप ना करें या मेरे बारे में सोच के विलाप ना करें। तो पोइट ने कुल मिलाकर यहाँ पे एस्केप करना चाहते हैं इस संसार से, और वो नहीं चाहते हैं कि उसे लोग जाने या उसके बारे में जान के वो दुखी महसूस करें पोइट के प्रति। तो इस कविता का मैंने रीड आउट किया है। आई होप आप लोगों को